आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने हमलावर रुख अपना लिया है। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खुलेआम घोटाले करना और पकड़े जाने के बाद राजनीति करना आम आदमी पार्टी की फितरत है। अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरगना अभी भी बाहर है, उसका नंबर भी आएगा। जांच चल रही है। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी किया था, वे सभी 1 साल के अंदर जेल में हैं। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आप सांसद को शराब घोटाले मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर पात्रा ने कहा कि संजय सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। संबित पात्रा ने कहा कि 2022 में दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया था। मनीष सिसोदिया और मामले से जुड़े कुछ अधिकारी, कुछ कारोबारी जेल में हैं। इसके अलावा पात्रा ने कहा कि गिरफ्तार किए गए कारोबारियों में एक दिनेश अरोड़ा थे और वे अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। सरकारी गवाह के तौर पर उन्होंने खुलासा किया कि 2020 में संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की और कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उन्हें पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है। इसके अलावा संबित पात्रा ने दिल्ली की शराब नीति में कुछ कमियां भी गिनाई। अब ये वाकई में कमियां थी या नहीं, ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल सुन लेते हैं कि संबित पात्रा ने और क्या-क्या कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे विश्व में इस प्रकार की शराब नीति कहीं नहीं होगी, राजस्व आगे बढ़ेगा, हम माला माल हो जाएंगे। पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बोतलें तो ज्यादा बिकी, पैसा कम आया। ऐसा आप बताइए, दुनिया में कहीं आपने सुना है? शराब की बोतल ज्यादा बिके और पैसा और राजस्व कम आए, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। यह पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल बार बार पूछे थे। आज दोबारा ये सवाल शराब नीति को लेकर, संजय सिंह को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर मैं दोबारा पूछता हूं, क्योंकि संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में, और क्यों किया ऐसे कि कानूनी सलाह के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सलाह दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीति को मत बदलिए। उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीति को बदला। क्या कारण था आपने बदला? क्या कारण था कि मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल देना यह गैर कानूनी है, मगर आपने मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल दिया? क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे कमीशन 6% का होता, 2% का होता था, माफ कीजिएगा, पहले 2% का कमीशन होता था, उसे बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया, और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6% आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जाती थी, आम आदमी पार्टी कमाती थी। आप बताइए, 2% से 12% बढ़ाने का काम, शराब नीति में कमीशन बढ़ाने का काम कारोबारियों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, ताकि ये पैसा आम आदमी तक पहुंचे, इसके पीछे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे। इसलिए बेधड़क कानून अपना काम करेगी, और जो लोग जनता के पैसा को शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा।